मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में ये चुनाव होने हैं। तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। आगामी 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग आज प्रेस वार्ता करने वाला है। माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसी के साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में इस बार भी चुनाव आयोग एक साथ चुनाव करा सकता है। चुनाव आयोग ने तीनों राज्यों में चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है, जिसके चलते अब कभी भी इन राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिए आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। और उम्मीद है कि आज जब दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें भी तारीखें सामने आ सकती है। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा ये पूर्वोत्तर के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक राज्य है और इन तीनों ही राज्यों में क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं और उम्मीद इस बार ये है कि इन राज्यों में इस बार भी एक साथ ही चुनाव हो सकता है, यानी कि तारीखें जो है वो एक ही होंगी, सेम ही होंगी। तो तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट ये आई है, दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग पीसी करेगा। 3 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो देखिए, कयास यही है कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में इस बार भी चुनाव आयोग एक साथ ही चुनाव करा सकता है। आयोग ने तीनों राज्यों में चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है, जिसके चलते अब कभी भी इन राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिए आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली से दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, क्योंकि देखिए साल 2023 में 9 राज्यों में होने विधानसभा के चुनाव और क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी वक्त चाहिए अलग अलग राज्यों में चुनाव करवाने के लिए, उसके लिए तैयारियां भी करनी होती हैं और इसीलिए अलग अलग तरीके से हर राज्य में चुनाव क्योंकि संपन्न हो जाए, इसी कोशिश है और इसी कोशिश के चलते उम्मीद यही है कि नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में इस बार भी एक ही साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आई है दिल्ली से। दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से। चुनावों के मद्देनजर ही नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर ही पीसीए होगी। दोपहर 2:30 बजे का इंतजार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से हैं बातें होंगी, क्या ऐलान होगा, क्या तारीखें आज ही बता दी जाएंगी, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि कयास यही है कि इस बार एक ही बार में जो चुनाव होंगे इन तीनों राज्यों में वो हो सकते हैं, ऐसे इलेक्शन कमीशन जो है ऐलान कर सकता है। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे सहयोगी पंकज वानखेड़े से। पंकज, पूर्वोत्तर के 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और साथ ही त्रिपुरा, इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। खबर है कि आज दोपहर में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिल्कुल, देखिए साक्षी, जिस तरह से अगर बात करूं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों के जो कार्यकाल है वो लगभग मार्च 2023 को समाप्त हो रहे हैं। अगर मेघालय और नागालैंड की बात की जाए तो वो 15 मार्च को मेघालय का और नागालैंड का 12 मार्च 2023 को और त्रिपुरा का 22 मार्च 2023 को। तो ऐसे में चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है 2:30 बजे। तो हो सकता है कि तीनों राज्यों के तारीखों के ऐलान कर सके, क्योंकि कल ही देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी उसमें अपनी रिपोर्ट भी पेश की थी, किस तरह वहां पर चुनाव की तैयारी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयार है चुनाव लड़ने को लेकर, तमाम चीजों को लेकर रिपोर्ट। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग का, तो हो सकता है संभवतः आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और तीनों राज्यों में हो सकता है त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए 9 राज्य हैं जहां 2023 से विधानसभा के चुनाव होने, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही जिम्मा है तमाम चुनावों को लेकर, इसलिए उम्मीदें हैं कि बारी बारी से हर राज्य के चुनाव जो है वो निपटाए भी जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर कयास ज्यादा है, संभावना इस बात की ज्यादा है कि नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में एक ही बारी में चुनाव आयोग जो है वो इस बार चुनाव संपन्न करा सकता है। यानी कि जैसी तारीखें अगर आज बताई जाती है उसके बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, बेशक प्रियंका, देखिए तमाम पार्टी अपने अपने तरफ से चुनाव की तैयारी कर ही रही है। अगर मेघालय, त्रिपुरा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले विप्लव जो मुख्यमंत्री हुआ करते उनको बदला गया, जब उनको लगा कि बीच में कुछ बदलाव की जरूरत है तो उनको बदला गया। उसके अलावा अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पे, और वहां पे कहने की कोनाड कोंकल वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें शपथ लिए, तो वो मुख्यमंत्री है। उसके अलावा और भी कई बदलाव नागालैंड को लेकर है। नागालैंड में एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं, तो वहां भी प्रयास है कि वहां भी सरकार बने। तो इस तरह प्रयास लगातार हर कोई पार्टी कर रही है, लेकिन जिस तरह तैयारियों की बात की जाए तो तमाम पार्टियां तैयार है, और हो सकता है संभवतः आज चुनाव का ऐलान हो जाए और फिर आने वाले फरवरी के अंत तक चुनाव के एक साथ एक ही तारीखों में ऐलान हो जाए और चुनाव हो जाए, और उसके बाद मार्च तक नतीजे आ जाए। मार्च में फिर नई सरकार जो तीनों राज्यों में बन सकती है। ठीक, शुक्रिया आपका पंकज, जानकारी देने के लिए हमको खबर के बारे में। तो तीनों राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर अटकलें यही है कि आज तारीखें जो है वो घोषित हो सकती हैं, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। 3 राज्यों में चुनावों के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज करेगा। भारत निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि करने वाला है 2:30 बजे, इसलिए नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ही उम्मीदें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। तो दिल्ली से बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और अब एक और बड़ी खबर लखनऊ से। 22 जनवरी को होगी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। बैठक में दिशा निर्देश लागू करने के बारे में भी चर्चा की जाएगी। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा होगी। जिला कार्य समिति की बैठक 5 फरवरी को होगी। मंडल समितियों की बैठक 12 फरवरी तक करने के निर्देश हैं। ये बड़ी खबर आई है लखनऊ से। 22 जनवरी को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक आयोजित होगी। उसके बाद बैठक में दिशा निर्देशों को लागू करने पर के बारे में भी चर्चा होगी। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा होने वाली है। उसके बाद जिला कार्य समिति की बैठक जो है वो 5 फरवरी को होगी। मंडल समितियों की बैठक जो है वो 12 फरवरी को होगी। यानी कि हर स्तर पर बैठकें होंगी। जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय बैठक होगी। उसके बाद जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार काम किया जाएगा। हर स्तर पर बीजेपी बैठकें कर रही है, और क्योंकि तारीखें अब सामने आ चुकी है। 22 जनवरी को सबसे पहले बैठक होगी, उसके बाद 5 फरवरी को, फिर 12 फरवरी को बैठक होगी। सबसे पहले होगी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक का आयोजन होने वाला है। बता दें आपको, इस बैठक में कई सारे विषय होंगे जिन पर चर्चा की जानी है। जिला कार्य समिति की बैठक भी होगी। मंडल समितियों की भी बैठक होनी है 12 फरवरी को। लखनऊ से बड़ी अपडेट ये सामने आई है बैठक से जुड़ी हुई। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है लखनऊ से। और अब बड़ी खबर लखनऊ से है। नेपाल विमान हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने जनहानि की घटनाओं का संज्ञान लिया है। बता दें कि सीएम ने हादसे में सहायता राशि की घोषणा भी की है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। विमान हादसे में सभी मृतकों को सहायता राशि की घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी जो है वो सामने रखी गई है कि जिन भी मृतकों की इसमें जान गई है, जो भी लोग इसमें जिनका निधन हुआ है, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर दिए जाएंगे। और ये वही ट्वीट है जो कि सरकार की तरफ से किया गया है। इसमें तमाम जानकारी दी गई है इस ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया है इस हादसे का। क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में विमान क्रैश हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले 5 लोग थे, और उन्हीं के परिजनों को यह सहायता राशि दी जाएगी 5-5 लाख रुपए की। नेपाल विमान हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने जनहानि की घटनाओं का संज्ञान लिया है। ये ट्वीट है जिसमें ये लिखा गया है कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नेपाल विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के लोगों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि मृतकों के पार्थिव शरीर लाने में होने वाले व्यय का वहन भी सरकार करेगी। जो खर्च होगा जब पार्थिव शरीर लेकर आए जाएंगे, उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे, तो उनका जो भी खर्च होगा वो भी सरकार ही उठाएगी। और इसकी जानकारी देखिए ट्वीट के माध्यम से दे दी गई है। तो विमान हादसे में सभी मृतकों को सहायता राशि देने की घोषणा जो है वो कर दी गई है और सहायता राशि होगी 5-5 लाख रुपए। ये हर परिवार को दिए जाएंगे जिन्होंने अपनों को खोया था विमान हादसे में। बीआरएस खम्मम शहर में जनसभा करेगी। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले एक मंच पर विपक्ष अब दिखाई देगा। जनसभा में दिल्ली के भी, पंजाब के भी और केरला के भी जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। भाकपा के डी राजा भी शामिल होंगे। नाम बदलने के बाद बीआरएस की पहली जनसभा ये है। विशाल जनसभा में 2 लाख से अधिक की भीड़ भी जुटेगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तेलंगाना से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिशों में जुटे तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख केसीआर आज विशाल रैली करने जा रहे हैं। आज खम्मम शहर में बीआरएस एक विशाल जनसभा करेगी। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के डी राजा भी शामिल होंगे। जनसभा को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है क्योंकि ये तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा नाम बदलकर अपना बीआरएस करने के बाद इसकी पहली जनसभा है। और साथ ही इसमें विपक्षी दलों बीआरएस, आप, एसपी और वाम दलों के नेता एक साथ दिखाई देने वाले हैं। तो विपक्षी नेता आज पहली बार एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये एकता का प्रदर्शन जो है वो किया जाना है। बस्ती से खबर है जहां आज से दूसरे चरण का सांसद खेल महाकुंभ शुरू होगा। महाकुंभ मेले का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। वर्चुअली वो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 18 से 28 जनवरी तक आयोजित होगा खेल महाकुंभ। कुश्ती, कबड्डी, खो खो जैसे कई खेल इसमें खेले जाएंगे। इंडोर आउटडोर दोनों ही खेलों में प्रतियोगिताएं होंगी। निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली की भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आज से दूसरे चरण का सांसद खेल महाकुंभ शुरू है। सांसद खेल महाकुंभ मेले का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। 18 से 28 जनवरी तक खेल महाकुंभ जो है वो आयोजित होगा। कुश्ती, कबड्डी जैसे कई खेल जो है वो खेले जाएंगे। इंडोर आउटडोर दोनों खेलों में होंगी प्रतियोगिताएं। निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली की भी प्रतियोगिताएं जो है वो आयोजित की जाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है बस्ती से। तो बस्ती से अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आज से दूसरे चरण का सांसद खेल महाकुंभ शुरू होगा। सांसद खेल महाकुंभ मेले का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। आज बस्ती के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन जब होगा उसमें वो शामिल होंगे। साथ ही 2 बजे सूचना प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। बस्ती मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी वो बैठक करेंगे।
तो मुख्यमंत्री योगी आज दौरे पर हैं बस्ती के। बस्ती में वो तमाम कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बस्ती के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सांसद खेल महाकुंभ उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। 2 बजे सूचना प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। बस्ती मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। आज बस्ती के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी रहेंगे। सांसद खेल महाकुंभ उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 बजे सूचना प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तो बस्ती मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। आज बस्ती के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सांसद खेल महाकुंभ उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये अहम जानकारी आई है बस्ती से। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर सीएम योगी आज बस्ती के दौरे पर रहने वाले हैं। सांसद खेल महाकुंभ उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ वो दोपहर 2 बजे सूचना प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। ओबीसी गणना की जिम्मेदारी आयोग के सदस्यों को सौंपी जाएगी। बता दें आपको कि पिछड़ों की उनकी आबादी के आधार पर सीटें आरक्षित की जाएंगी। निकाय चुनाव में आबादी के आधार पर सीटें और वार्ड आरक्षित की जाएंगी। आयोग के सदस्यों को 18 मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडलीय बैठकों की प्रक्रिया को महीने के अंत तक पूरा भी कर दिया जाएगा। जिलों से मिलने वाले डेटा के मिलान की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। आयोग ने लखनऊ से मंडल की बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आई है सामने। ओबीसी गणना की जिम्मेदारी आयोग के सदस्यों को सौंपी गई है। पिछड़ों को उनकी आबादी के आधार पर सीटें आरक्षित की जाएंगी। निकाय चुनाव में आबादी के आधार पर सीटें और वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। आयोग के सदस्यों को मंडलों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। बड़ी खबर सामने आई है। ओबीसी गणना की जिम्मेदारी आयोग के सदस्यों को सौंपी जाएगी। निकाय चुनाव में आबादी के आधार पर सीटें और वार्ड जो है वो आरक्षित किए जाएंगे। और अब बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होगा GIS। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स समिट में निवेशक पहुंचे थे। अधिक से अधिक निवेश जुटाने की तैयारी हो रही है। समिट में पहुंचने वालों को पर्यटन स्थल का भ्रमण भी कराया जाएगा। काशी और अयोध्या प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगे। तो 10 और 12 फरवरी में देखिए GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्योंकि आयोजित होगा और इसकी तारीखें सामने आ चुकी हैं। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स समिट में निवेशक पहुंचे थे। अधिक से अधिक निवेश की तैयारी क्योंकि हो रही है लगातार और समिट में पहुंचने वालों को पर्यटन स्थल का भ्रमण भी कराया जाएगा। और सबसे अहम रहेगा काशी और अयोध्या। काशी और अयोध्या प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जो भी निवेशक यहाँ पहुंचेंगे उनको काशी भी घुमाया जाएगा, अयोध्या भी घुमाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आई है। 10 से 12 फरवरी के बीच में GIS जो है वो आयोजित किया जाएगा प्रदेश में। समिट में जो भी पहुंचेंगे उन सभी को पर्यटन स्थल दिखाए जाएंगे, घुमाए जाएंगे। काशी और अयोध्या से प्रमुख हैं, ये जानकारी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर ये सामने आई है। और वही खबर है कि G20 को लेकर अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। लखनऊ आने वाले तमाम जो लोग हैं उनकी सेहत की जांच होगी। कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए जाएंगे। KGMU, लोहिया संस्था, STPGI को भी अलर्ट किया गया है।
तो जो भी G20 में शामिल होने के लिए पहुंचेगा उनकी सेहत का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। लखनऊ आने वालों की सेहत की जांच भी होगी। कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए जाएंगे और जो अस्पताल है KGMU, लोहिया संस्थान, SGPGI सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, बंदोबस्त करने के लिए कहा गया है। तो G20 में आने वालों की अब सेहत की जांच भी होगी। कार्यक्रम स्थल होगा और इस कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो तैनात किए जाएंगे। KGMU, लोहिया संस्थान, SGPGI अलर्ट पर है। वही MLC चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी सक्रिय हुई है। MLC चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जिलेवार अब बैठक ही करेगी। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल खुद बैठक करेंगे। जिला कार्यालय में जाकर बैठक करेंगे नरेश उत्तम पटेल। प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वोटरों के बीच प्रचार के लिए बनाएंगे नई तरीके की रणनीति। ये बड़ी खबर ये सामने आई है। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।